I, Dr. Javed Akhtar Khan, welcome to you all in this video tutorial. In the previous video, we were cover how to CYK algorithm is evaluate the given string is the member of particular grammar, yes or no. In that particular video, we were complete step-by-step procedure and finally we got this particular table as you seen in the board. Okay, now the question is that what is the max utilization of this particular table. लास्ट क्लास में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग जो था हमारे पास उसको हमने इवेल्युएट किया और फाइनली एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि दिस 15 is the most important if your starting symbol is belongs to this particular block. Okay, that in this particular block it indicate that your string is acceptable. Okay, बट अब इधर पे अगर अपन देखें कि ये जो स्टार्टिंग सिंबल है ये 15 पर है. ओके, जो हम लास्ट प्रीवियस क्लास में कवर कर चुके हैं. ओके, एंड दिस स्टार्टिंग सिंबल इज आल्सो अवेलेबल इन 12. नाउ यू विल सी हियर एस इज आल्सो प्रेजेंट हियर. ओके, सिमिलरली एस इज अवेलेबल is 25. okay, in the here and as is available is present in the block of 3 4 as well as 4 5. okay, so this one we are already computed. So here in these block s is already available. So what does it mean, इसका क्या मतलब है और इससे हम क्या और फाइंड कर सकते हैं. तो most of the times a university examination what they tell, they are asking one string is given to you in the question and in that particular question how many sub string is evaluated with the help of this particular given string. इसको evaluate आप कैसे कर सकते हैं. अगर आपके पास कोई string W दे दिया, जैसे कि लास्ट क्लास में जो हमने देखा था, एक नया एग्जांपल ले देते हैं A. सो इसके सब स्ट्रिंग की पॉसिबिलिटी कितनी है कि इसके कितने सब स्ट्रिंग बनाए जा सकते हैं. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, वॉट एवर द सब स्ट्रिंग यू आर इवेल्युएटेड, से फॉर द एग्जांपल इन दिस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वी आर इवेल्युएट A, then AB, then ABB, then B only, BB only, then BBA only, or dash dash dash. Correct. So what is the possibility these substring is accepted by the given grammar. तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हम CYK टेबल जो हमने ये जनरेट किया था इससे हम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो ना चलिए देखते हैं. तो ये क्वेश्चन है. तो 15 तो वी ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर वी वर ऑलरेडी कवर. नाउ लेट अस चेक फॉर 12. ओके, तो 12 में क्या है. तो हमारे पास जो स्ट्रिंग था इन द प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल W was B A and what was the indexing we were done. इसका इंडेक्सिंग क्या किया था हमने, 1 2 3 4 and 5. ना अभी हम बात कर रहे हैं किसका, 1 2 का. 1 2 का क्यों, क्योंकि इसका जो प्रोडक्शन है, जो ब्लॉक प्रोडक्शन है 1 2 का, ये आया था हमको इवेल्युएट जो हमने किया था S, यानी इस पर जो है वो स्टार्टिंग सिंबल अवेलेबल है. क्लियर. अब बात करते हैं कि 1 2 से क्या कोई सब स्ट्रिंग जनरेट हो सकता है. तो नाउ लुक एट हियर, 1 2 मींस दैट दिस पोर्शन. ओके, एंड व्हाट इज द सब स्ट्रिंग. The substring, why we are computing the substring for 1 2 only, because S as a starting symbol is present in this block. क्योंकि S यहाँ पर प्रेजेंट है, सिर्फ उसी का करना है. जहां जहां पर S प्रेजेंट होगा जिस ब्लॉक में, सिर्फ उसी को सॉल्व करना है. सबके लिए सॉल्व नहीं करना, जैसे इसके लिए सॉल्व नहीं करना. ओके, क्योंकि वो ही सारे ब्लॉक जो हैं हमको सब स्ट्रिंग प्रोड्यूस करके देंगे जहां पर एस प्रेजेंट है. एस यानी स्टार्टिंग सिंबल जो भी ग्रामर का दिया होगा वो प्रेजेंट होना चाहिए. क्लियर. सो हियर एस इज प्रेजेंट, दैट्स व्हाई 1 2 का मतलब ये हुआ कि ये एक सब स्ट्रिंग प्रोड्यूस ग्रामर से हो सकता है. तो इसको अपन दे देते हैं नाम W1. दिस इज अवर W. क्लियर. सो दिस इज द वन सब स्ट्रिंग इज इवेल्युएटेड बाय जनरेटेड बाय दिस पर्टिकुलर गिवन ग्रामर. क्लियर.
नेक्स्ट जो है हमारे पास ये भी हो गया, इससे इवैल्यूएशन हो गया. नाउ 2 5 is generated. Which one? 2 5 is generated ASC. Now S is present here, so 2 5 का इवैल्यूएशन करेंगे. 2 से ये 5 तक. Clear? Now what are the string here? 2 to 5. Now 2 to 5 we have A, B, A. So this is also the one substring that will be accepted by the given grammar. Clear? Next one is that I will give name, that is W3 substring, W1 substring, and this is our original substring that is given by the previous question. Clear? Third one is that 2 5 is computed. Now similarly we are evaluate the 3 4. So 3 4 in that block 3 4 is generated as C. As C means that S is available. S is a starting symbol. Okay. Now 3 4 means that what? This 3 and this 4. इसका substring क्या मिला? AB. So this is also the one substring that is also accepted by the grammar. Clear? Next one is that 4 5 AS. 4 5 AS. Okay. Now this AS means that 4 5 ये block है. This one BA. So BA is also the substring by accepted by the given grammar. Clear? So guys ये टेबल का ये प्रॉपर यूटिलाइजेशन है. अगर आपको कोई स्ट्रिंग दिया है तो उससे कितने सब स्ट्रिंग बनाए जा सकते हैं और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है उस ग्रामर से एक्सेप्ट होने की. विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस टेबल यू आर इजीली इवैल्यूएट. दिस इज द वन important thing about this particular table. Second important thing guys, whatever the string length, इसके बिहाफ में टेबल का कंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो सकता है. यानी इट इज टोटली वेरीड अबाउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग. जो भी लेंथ होगा उस पर ये वेरी करेगा. अगर आपके पास 4 लेंथ का स्ट्रिंग है तो 4 लेंथ का स्ट्रिंग का टेबल अलग बनेगा. 3 लेंथ का स्ट्रिंग है तो 3 लेंथ का स्ट्रिंग अलग बनेगा. ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो. होप यू वेरी वेल क्लियरिफाई how the peak utilization of the CYK table and how we will evaluate the max number of substring if and only if the given string is given to you. कि अगर एक स्ट्रिंग आपको दिया है तो उसके सब स्ट्रिंग कितने और बनाए जा सकते हैं जिनका प्रोबेबिलिटी गिवन ग्रामर से एक्सेप्ट होने का ज्यादा है. सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो. वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.